सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज है विवाह पंचमी, जो हिंदू धर्म का एक बेहद खास त्यौहार है, जिसे हम भगवान श्री राम और माता सीता के शुभ विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि विवाह पंचमी के शुभ दिन इस पर्व से जुड़ी व्रत कथा पढ़ने से माता सीता और भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। विवाह पंचमी का यह पावन त्योहार हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस खास दिन भक्त श्री राम और माता सीता की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं विवाह पंचमी से जुड़ी हुई एक संक्षिप्त कथा। भगवान श्री राम और माता सीता के शुभ विवाह से जुड़ी यह कथा बताती है कि कैसे एक कठिन शर्त को पूरा करके भगवान श्री राम ने सीता माता को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। कथा के अनुसार देवी सीता का जन्म धरती से हुआ था। मिथिला के राजा जनक हल चला रहे थे, तभी उन्हें खेत में एक कन्या मिली। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर उसका नाम सीता रखा, इसलिए उन्हें जनक नंदिनी भी कहा जाता है। माता सीता जब बड़ी हुई तो एक बार उन्होंने खेल खेल में भगवान शिव के उस अत्यंत भारी धनुष को उठा लिया था, जिसे बड़े बड़े योद्धा भी हिला नहीं पाते थे। यह देखकर राजा जनक बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वे अपनी पुत्री का विवाह उसी वीर पुरुष से करेंगे जो भगवान शिव के इस विशाल और शक्तिशाली धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ पाएंगे। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में दूर दूर से ताकतवर राजा और राजकुमार आए, जिनमें लंका के राजा रावण भी शामिल थे। सभी ने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे उठाना तो दूर हिला भी ना सका। सभी राजा निराश होकर बैठ गए। राजा जनक भी बहुत हताश हो गए कि क्या मेरी पुत्री के योग्य कोई वीर धरती पर नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्य भगवान राम को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर शांत स्वभाव के भगवान राम ने शिव धनुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने सहजता से उस धनुष को उठाया और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए खींचा, वह धनुष बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। धनुष टूटने की जोरदार आवाज़ से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। धनुष टूटने की शर्त पूरी होने पर सभी देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद माता सीता ने आगे बढ़कर भगवान श्री राम के गले में जयमाला पहनाई। इस प्रकार राम और सीता का विवाह बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इसी शुभ दिन की याद में हर साल मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का यह पर्व मनाया जाता है। यह थी विवाह पंचमी से जुड़ी हुई एक संक्षिप्त कथा। विवाह पंचमी की पूजा विधि भी अत्यंत सरल है। इस दिन स्नान ध्यान करके मंदिर को पवित्र करना चाहिए और विधिवत भगवान श्री राम, माता सीता और अगर आपके पास राम दरगाह है तो आप भगवान लक्ष्मण और हनुमान जी, इन सब की एक साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान श्री राम और माता सीता को विशेष तौर पर हल्दी और चंदन अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा अक्षत भी उन्हें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। विवाह के लिए ये सारी चीज़ें बेहद शुभ मानी जाती हैं और विवाह पंचमी के दिन बाकी दिनों की तरह ही आप पूजा कर सकते हैं। भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उनकी आरती करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करें और हमें सुखी दाम्पत्य जीवन, परिवार में खुशहाली का आशीर्वाद दें। इस साल विवाह पंचमी का यह पवित्र त्यौहार 25 नवंबर मंगलवार को मनाया जा रहा है। मंगलवार का दिन अपने आप में बेहद शुभ माना जाता है और यह दिन भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी को समर्पित है। तो आज के दिन भगवान श्री राम और माता सीता के अलावा भगवान श्री हनुमान जी की भी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना के अलावा आज का दिन दान पुण्य के लिए भी बेहद खास माना जाता है।
विशेषकर अन्नदान का काफ़ी महत्व है आज के शुभ दिन। इसके अलावा अगर संभव हो तो आज के दिन श्री रामचरितमानस का पाठ भी करना चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ हम इस ध्यान से करते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। जो भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि निरंतर जिनकी सेवा किया करते हैं, हनुमान सुग्रीव एवं भरत आदि भाई बड़े प्रेम से जिनकी आराधना में लगे रहते हैं, जो अहैतुक और अनंत करुणारूपी अमृत के सागर हैं, जिनके साथ श्री सीता जी शोभायमान हो रही हैं, उन श्याम सुंदर द्विभुज पीताम्बरधारी प्रसन्नमुख लाल कमल के दल के समान सुंदर नेत्र वाले भगवान श्री राम की मैं वंदना करती हूँ। इस ध्यान के साथ आप रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। श्री सीतारामाभ्या नमः। पूजा संपन्न होने के बाद श्री रामायण जी की आरती करनी चाहिए।